Hello people, welcome to Butterflies Intuition Tarot. This reading is gonna be about your habits. मतलब ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जिससे चेंज करना अभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर जोडियक साइन और ये जोडियक साइंस मैंने डिवाइड करी है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स. मतलब योर फायर साइंस, वाटर साइंस, एयर साइंस एंड अर्थ साइंस. सबके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो यू कैन क्लिक ऑन योर टाइम स्टैम्प टू वॉच योर रीडिंग. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. हेलो एयर साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग. ये रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनाइज, लिब्रास एंड एक्वेरियस पीपल. तो लेट्स सी आपकी कौन सी हैबिट आपको चेंज करनी है, या तो कोई भी आपका थॉट पैटर्न है जिसे आपको चेंज करना जरूरी है. 1 more time. डुअलिटी. ओके, मोस्टली डुअलिटी होती ही है एयर साइंस में, क्योंकि उनका मन होता ही चंचल है. ओवर थिंक करने की भी उनको बहुत ज्यादा आदत होती है. बट इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपना ट्रू सेल्फ रिवील नहीं करते कभी. अपने आप को आप जस्टिस नहीं दे पाते. बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में ना आप अपने साथ ही बहुत बार इनजस्टिस करते हो. ऐसा आपका बिहेवियर लगता रहता है आपको. आप कभी खुद को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, अपने चॉइसेस को कभी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते. और क्या हो सकता है, और कौन सी हैबिट हो सकती है आपकी. बीइंग डिसऑनेस्ट, ये भी आपकी एक बैड हैबिट हो सकती है एयर साइंस. झूठ बोलना भी आपकी बैड हैबिट हो सकती है. एयर साइंस मोस्टली कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी होती है, बट ये कम्युनिकेशन जब गड़बड़ हो जाती है या थ्रोट चक्र के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपका थ्रोट चक्र ढंग से वर्क नहीं करता ना, तो आप डिसऑनेस्ट बिहेव करना, झूठ बोलना, ऐसी आदतें लगा लेते हो. और कभी आप ना अपने एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस का ज्यादा ध्यान नहीं रखते. कोई चीज मन में आई वो और आपने कर ली बिना कुछ सोचे समझे. या तो आप ऐसा करते हो कि बहुत ज्यादा सोचते हो किसी भी चीज के बारे में और आप उस पर एक्शन नहीं लेते. सोचने में पूरी एनर्जी वेस्ट कर लेते हो और एक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता. ये कुछ ऐसी आदत है आपकी जो आपको चेंज करनी होगी. लेट्स सी कुछ और मिलता है क्या हमें. और एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग हम इससे आपके लिए एक मैसेज भी निकाल लेंगे. अगेन मुझे लगता है ड्यूअल साइन होने का ये एक, ड्यूअल मतलब म्यूटेबल साइन या एयर साइन होने का ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको
बैलेंस तो हर चीज करनी होती है लेकिन आप कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। या तो बहुत सोचना या तो कुछ भी नहीं सोचना। अननेसेसरी रिस्क भी कभी आप लेते हो ऐसे मुझे लग रहा है। बट मेक श्योर वन थिंग एयर साइंस, कभी गलत रास्ते पे मत जाना आप। डिसऑनेस्ट आपसे होते हो, अपने आप से होते हो, वो तो ठीक है बट मतलब वो ठीक नहीं, वो तो चेंज करना ही है बट किसी और के साथ ना कभी व्हाट डू वी से बुरा बिहेव मत करना। सोच समझ के बोलना, बात करना, एक्ट करना। सेल्फिश, मुझे लगता है कि कभी कभी आप सेल्फिश बिहेव भी करते हो एयर साइंस। वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको हार्मोनाइज्ड लाइफ बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा-सा लाइट हार्टेड रहना भी लाइट हार्टेड रहना ही आपको पसंद होता है एयर साइंस, बट आप वो समहाउ मैनेज नहीं कर पाते, वो आपको सीखना पड़ेगा। सीख के तो सारी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते और जो अप्लाई नहीं कर सकते अपनी रियल लाइफ में। बट आपको थोड़ा-सा ट्राई करना होगा, थोड़ा-सा हार्ड वर्क हार्मनी लाने के लिए करना होगा अपनी लाइफ में। और राइट वे में हार्ड वर्क करना होगा, शॉर्टकट्स नहीं ढूँढने बिल्कुल भी। शॉर्टकट ढूँढना भी आदत होती है एयर साइंस की। तो ये आपको चेंज करना होगा। सी कुछ और है आपके लिए क्या? और मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा-सा आपको स्लो डाउन करने की भी ज़रूरत है। थोड़ा किसी एक चीज़ पे ना फ़ोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ध्यान बहुत सारी जगह पे जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है एयर साइंस, बट जो सामने है उसको छोड़ के बाकी सारे ग्लिटरी चीज़ों के पीछे भागने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप भागते और उसको अचीव भी कर लेते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट द थिंग इज़ आप पहले वाली चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ के दूसरे चीज़ पे भागते हो और वो वाली इनकम्प्लीट छोड़ के और किसी तीसरे चीज़ पे भागते हो। इससे होता क्या है, बस आपकी एनर्जी खत्म होती रहती है, आपको आप अचीव नहीं कर पाते कोई चीज़। तो यही आपकी आदतें हैं जो अभी चेंज करनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट, लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है आपके लिए, इसमें से क्या एडवाइस निकल के आएगी आपके लिए। सॉरी, एडवाइस एडवाइस एडवाइस। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, गुड। अच्छा एडवाइस है आपके लिए। माइंड को थोड़ा काम डाउन करने के लिए, थोड़ा अपना फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और थोड़ा-सा अपने एक्ट्स पे, अपनी बातों पे भी ध्यान देना सीख लो एयर साइंस। आप मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी बोल जाते हो एकदम से और वो चीज़ें दूसरों को कभी-कभी हर्ट करती, कभी-कभी रूड लग सकती है। तो अपनी एक्शंस पे, अपनी बातों पे थोड़ा-सा ध्यान दो, बोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लो। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन में, अगर आपको दिख के आ रहा है कि कुछ तो गलत जा रहा है मेरी बातों में, मेरी कम्युनिकेशन में, मेरी ओवरऑल एक्सप्रेशन में, तो यू कैन टेक एनर्जी हीलिंग। अपने थ्रोट चक्रा पे देखो कि थ्रोट और रूट लग रहा है मुझे, आपके थ्रोट और रूट में प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप हीलिंग ले सकते हो
So please do take that healing. Mm-hmm. Yup. That's all for you, as science. Thank you so much for watching this reading, and I will see you in the next reading. Bye. Hello, water signs. Welcome to your reading. Water signs means Cancer, Scorpios, and Pisces. तो लेट्स सी आपको आपकी कौन सी हैबिट चेंज करनी है. बीइंग चार्मिंग ये आदत कैसे चेंज करी जा सकती है पाइसेस. आई डोंट नो मैंने पाइसेस क्यों कहा. बस इस कार्ड से मुझे पाइसेस वाली वाइब आ रही है. आई गेस आपकी आदत है चीजों को ओवर रोमांटिसाइज करना. हो सकता है ये किसी करंट सिचुएशन के रिलेटेड आपकी हैबिट हो सकती है, या तो आप किसी आपके ऐसे पार्टनर के साथ हो जिसको हर बात इतनी रोमांटिसाइज करना पसंद नहीं है. थोड़ी व्हाट डू वी से, थोड़ा रोमांटिक बिहेवियर आपको कभी कभी कम करना पड़ेगा. थोड़ा रियलिटी में भी आपको जीना पड़ेगा. आप बहुत ज्यादा सपनों की वर्ल्ड में रहते हो, अपने बहुत ज्यादा मूडी भी होते हो आप लोग, वाटर साइंस. और समटाइम्स आप ना थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाते हो अपनी फीलिंग्स को लेके, या अपने पार्टनर को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो कभी-कभी. हम्म. थोड़ा सा ना मुझे टॉक्सिक बिहेवियर भी लग रहा है मुझे आपका. कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो ऑफ कोर्स टॉक्सिक हो ही जाते हैं. मुझे लगता है आपके इसमें आपके मूड्स एंड इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं ना कि सामने वाले के लिए वो टॉक्सिक बन जाते हैं आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के लिए आपको सब लोग झेल लेंगे, बट यू गाइस समटाइम्स यूज योर पार्टनर्स और योर फ्रेंड्स एज योर पंचिंग बैग. आपके जो भी इमोशंस होते हैं आप उन पे ऐसे थ्रो कर देते हो. ये आपकी बैड हैबिट मुझे लग रही है. Hmm, let's see what else do we have. मुझे लगता है आपको कांस्टेंट अटेंशन भी लगती है, वाटर साइंस. आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे कोई चाहिए जो हमेशा आपको अफेक्शन, प्यार, रोमांस शो करता रहे.
पेज ऑफ कप्स आया, यस। यस, यही लगता है। ये सूट भी वाटर साइन का ही है, वाटर एलिमेंट वाला ही ये सूट है कप का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ना रियलिटी से हटके अपने ही रोमांटिक वर्ल्ड में खोए हुए रहते हो। ये आपकी थोड़ी सी बैड हैबिट हो सकती है। व्हाट एल्स? और ना आप सेंसिटिव भी हो, आई गेस, थोड़े ज्यादा ही, थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो। और आपके मर्जी के अगेंस्ट कुछ भी हो जाता है तो आप ऐसे बच्चे जैसे टैंट्रम्स भी थ्रो करते हो कभी कभी। यस, चाइल्डिश इमोशंस रहते हैं आपके बहुत बार, और ये मुझे लगता है कि हर बार लोग टॉलरेट नहीं करेंगे ना, देखेंगे देखेंगे और फिर बाद में इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये चीज आपको और ज्यादा बॉदर करेगी कि आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा। तो जब भी आपको ये अभी पता चला है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस बैड हैबिट। आपकी सुधारने के लिए उस पे काम करना स्टार्ट करो। थोड़ी सी मेच्योरिटी मुझे लगता है आप में आनी चाहिए। और ना मुझे ये भी लगता है आप पुरानी पुरानी बातें भी बहुत ज्यादा याद रखते हो, इजीली लेट गो नहीं करते आप। आपका कोई हर्ट है, कोई इंसिडेंट है जो आपको अच्छा नहीं लगा था उस टाइम, मतलब कुछ तो हर्ट हुआ था, कुछ तो बुरा लगा था, गुस्सा आया था बहुत ज्यादा, या तो आपके मर्जी के अगेंस्ट कुछ हुआ था, तो वो चीज को आप इजीली लेट गो नहीं करते। आप उसे पकड़ पे आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। उसको छोड़ना थोड़ा सा आपके लिए मुझे डिफिकल्ट लगता है। और ना लाइक एयर साइंस, जैसे एयर साइंस ना ओवर थिंक करने में अपनी एनर्जी स्पेंड कर देते हैं पूरी, और वो एक्शन नहीं ले पाते। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग पुरानी बातों को, पुराने हर्ट्स पे आप होल्ड करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, और इसलिए आप एक्शन नहीं ले पाते कभी। या तो आप अपने ड्रीमी वर्ल्ड में खोए रहते हो, या तो आप अपने पास्ट में खोए रहते हो। फ्यूचर के बारे में आई डोंट थिंक आप ज्यादा सोचते हो, वाटर साइंस। बट आपका भी यही प्रॉब्लम है कि आप प्रेजेंट में थोड़ा सा कम रह पाते हो। ये आपकी बैड हैबिट्स हो सकती है। मुझे लैक ऑफ प्लानिंग भी दिख रहा है। लैक ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग तो पूरी कर लेते हो आप, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते, आप उस पर एक्शन लेते नहीं हो, बस सोच के अपना एंटरटेनमेंट करके लेते हो फिर, और उसके बाद में उस चीज को जाने देते हो, उस पर एक्शन नहीं लेते। तो ये आपकी आदत है जो चेंज करना मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है। तो लेट्स सी और कौन सी आदत या और कौन सा मैसेज आपके लिए अभी मेरे पास है। For water signs, message for water signs. Hold on a second, मेरे कार्ड्स गिर गए। और ना वाटर साइन सबके लिए नहीं है ये चीज, बट मुझे लगता है आपकी एनर्जी थोड़ी लस्टी फील हो रही है मुझे। आपकी एनर्जी थोड़ा सा लस्ट आप में ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है।
A personal issue reaches resolution. Okay. आई गेस इसका मतलब है डायरेक्ट मैसेज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सेल्फ मेड है। आपके मन में आपने क्रिएट करके रखी हुई है वो सारी प्रॉब्लम्स या जो भी नेगेटिविटी या कोई बैड थॉट्स आपके मन में हैं किसी और को लेके, तो वो आपने खुद से क्रिएट करे। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो वैसी सिचुएशन या वैसा वो इंसान हो भी ना, बट आपने मन में उसकी एक इमेज क्रिएट करके रखी हुई है। और जब ये नेगेटिविटी या आपका परसेप्शन है किसी चीज को लेके, उसको आप जब रिलीज करोगे ना तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी है ना वाटर साइंस कि आप चीजों को बहुत पर्सनली भी ले लेते हो, बहुत बहुत ऐसे दिल पे भी ले लेते हो। ये भी आपकी एक बैड हैबिट हो सकती है। और निगेटिविटी को पकड़ के रखना ये तो बैड हैबिट है ही, बट थोड़ा सा आपको ना लाइट वेट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की जरूरत है। सब चीजें अपने ऊपर मत दो। बस ये थोड़ी सी हैबिट आपकी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो सारी इश्यूज आपके सॉर्ट हो सकते हैं। और जैसा मैंने ये चीज़ है अभी बताई ना आपको, तो हो सके ना जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इसमें भी हो सकता है अब ऐसा हो कि आप सोच-सोच के अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो, जो आपकी मतलब जैसे मैंने कहा जो चीज़ें आपको रिज़ॉल्व करनी है, जो नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी है, वो आपने ऐसा सोचा कि मैंने करी है बट आपने कुछ किया नहीं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो जितना जल्दी हो सके उतना इस अपनी हैबिट्स पे एक्शन लेने की कोशिश करो, उनको चेंज करने की कोशिश करो फॉर योर ओन गुड। ओके, थैंक यू वाटर साइंस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। Hello fire signs, welcome to your reading. Fire signs means Aries, Sagittarius and Leos. Okay, तो देखते आपकी कौन सी हैबिट आपको चेंज करनी है अभी। 9 of Pentacles. I guess you people are workaholic. आपको अगर काम नहीं है कोई तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हो। आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए ही रहता है हमेशा।
आप ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। और ना मटेरियल सक्सेस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो आपके पास है, जो ऐसी चीजें जो आप दूसरों को दिखा के शो ऑफ कर सकते हो, वैसी चीजें कलेक्ट करने का मुझे लगता है आपको शौक है, और आप अ, उसी के लिए ही काम करते हो, लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड योर गैजेट्स, और जो भी ब्रांडेड महंगी वाली चीजें जो नो नॉर्मली आपके बजट के बाहर होती है, बट आप इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो। अपनी जो बेसिक नीड्स या आपकी रियल नीड्स है ना, उनको साइड में रख रख के आप ये वाली दिखावे वाली चीजों को आप ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, जिसकी जरूरत भी नहीं होती कभी कभी। आई नो कि व्हाट कैन आई से, आई नो कि आप लोगों को ये चीजें रखने का बहुत शौक है, बट हर बार ये जरूरी नहीं होता ना। हर बार दिखावा करना ज़रूरी नहीं होता। उसकी वजह से हो सकता है आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते होंगे बीच-बीच में, एंड आप फिर भी इस अपनी हैबिट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। और जितना आपका इनकम या सक्सेस है ना, उससे ज़्यादा दिखाने की आप लोग बहुत कोशिश करते हो, ऐसे मुझे लग रहा है इस कार्ड से। दूसरों की नज़र में डिज़ायरेबल रहना, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने की ये आपकी आदत है, ऐसे मुझे लग रहा है। बेसिक बैड हैबिट मुझे यही दिख के आ रही है कि आप शॉपaholic भी हो सकते हो कभी-कभी। फाइनेंसेस मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आती है शायद। और आपको ये नहीं पता कि अपनी फाइनेंशियल आदतें, हैबिट्स कैसे सुधारनी है। सुधारना आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि आपकी जो नीड्स होती है ना, आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो आप आपके ये वाले बजट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और आपको आपकी ये बाकी सारी चीज़ों को भी थोड़ा-सा डाउनग्रेड नहीं करना, या फिर थोड़ा किसी चीज़ का सस्ता वर्ज़न हो, या हाई एंड ब्रांड से लेने के बजाय आप किसी और ब्रांड से लो, ये आपकी आदत बिल्कुल नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए, जिस प्राइस में वो होती है, वो आप ले लेते हो। हो सकता है आप पे लोन्स भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, इस चक्कर में क्रेडिट कार्ड डेब्ट हो सकती है शायद से। अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हो आप, फायर साइंस, ऐसा मुझे लग रहा है। फाइनेंसेस मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, ये एक आपकी बैड हैबिट है। लेट्स सी कुछ और बैड हैबिट्स है क्या आप में। ओह, ओके, 9 of cups, of course, being overly materialistic, बस अपनी मटेरियल सक्सेस को प्रायोरिटाइज करना, ये आपकी बैड हैबिट हो सकती है। इसके चक्कर में आप अपने मेंटल पीस को इग्नोर कर देते हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हो। आपको मिलती भी हैं सारी चीजें, फायर साइंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी ग्रीड ऐसे खत्म नहीं हो पाती कभी। आपको ये हो सकता है कि आप कलेक्ट करने की आदत है आपकी, ऐसा हो सकता है चीजें कलेक्ट करने की आपकी आदत है, आप कलेक्टर हो किसी चीज के, बट ये आदत समहाउ अभी आपके लिए अच्छी नहीं है। इनकम से ज्यादा आपके स्पेंडिंग्स अभी है, ऐसे मुझे लग रहा है। सिंप्लिसिटी पे आप ज्यादा फोकस नहीं करते, आपको ताम झाम दिखावे में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है अभी। इज देयर एनीथिंग एल्स? और ना, आप लोग मतलब जो भी अभी तक आपने अचीव करा ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल भी फील नहीं करते, ग्रेटफुलनेस शो नहीं करते आप। जो आपके पास ऑलरेडी है ना, आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते, बस बाकी ग्लिटरी चीजों के पीछे भागने की आपकी आदत है। यस, मेन हैबिट तो मुझे आपकी यही लग रही है कि आप बहुत ज्यादा शॉपaholic हो गई। खर्चे पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंसेस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इनकम बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, बट उतनी इनकम नहीं है तो इनकम बढ़ाने की कोशिश करो अभी। उसके लिए अपने खुद के स्किल्स पे काम करना आपको सीखना पड़ेगा। स्किल्स को अपग्रेड करना आपको सीखना पड़ेगा। काम तो आप करते हो अच्छे से, नो डाउट, वर्कोहॉलिक भी लगते हो आप मुझे ज्यादा, बट सेम ओल्ड काम करते रहोगे, उसमें कुछ कुछ चेंजेस नहीं लाओगे, कुछ अपग्रेडेशंस नहीं लाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम्म, आपकी इनकम इस चीज से इंक्रीज होगी। जैसा आप काम करते थे वैसा ही अभी आप करते रहोगे तो इनकम भी मुझे लगता है आपकी सेम ही रहेगी, थोड़ा सा अपग्रेडेशन की आपको जरूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ये कार्ड निकल के आया है। फॉर सम पीपल मुझे ये लग रहा है कि आप अपने ओल्ड जॉब में फंसे हुए हो, आपको मेजर शिफ्ट की भी जरूरत है। मुझे पता नहीं आप एक जगह पे क्यों अटके पड़े हो, या तो मैंने जैसे कहा ना कि शायद कोई लोन होगा, क्रेडिट कार्ड डेब्ट टाइप कुछ होगा, तो वो पूरा करने के लिए, वो चुकाने के लिए आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो। बट अगर आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, एयर साइंस सॉरी फायर साइंस, तो वो आपको ले लेनी चाहिए। इससे हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बेटर मैनेज होने में हेल्प हो आपकी, बट फिर भी इतना ग्रीडी होना कोई अच्छी आदत नहीं है। थोड़ा सा मिनिमलाइज करने की कोशिश करो अपनी हैबिट्स, या मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने की कोशिश करो, पूरी तरह से नहीं, एक स्टेप पीछे आओ। एक स्टेप पीछे तो ले ही सकते हो आप। जो है आपके पास उसमें आप खुश नहीं हो अभी, आपको ना थोड़ी सी, व्हाट डू वी कॉल इट, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि चीजें कहीं नहीं जाती। आज अगर कोई चीज आपने नहीं ली तो कल उससे बेटर चीज आ जाएगी मार्केट में, तो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, यही चीज चाहिए। ये जो आपका
जिद्दीपना है ना, उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है आपको. Yeah, that's all for you, fire signs. Thank you so much for watching this reading, and I will see you in the next reading. Bye. Hello, Earth signs. Welcome to your reading. Earth signs means our Taurus, Virgo, and Capricorn. तो ये रीडिंग होने वाली आपके लिए. लेट्स सी आपको कौन सी हैबिट आपकी चेंज करने की जरूरत है. हम्म. एट ऑफ सोर्ड्स. ओके. थोड़ी सी ना सेल्फ साबोटाज करने की आदत आपको बदलने की जरूरत है. अर्थ साइंस. हम्म. व्हाट एल्स. और क्या हो सकता है. समटाइम्स यू ऑल्सो फील थोड़ा सा हेल्पलेस. आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है ना अर्थ साइंस, वो आपने खुद ने ही क्रिएट करी होती है, ऐसा मुझे लग रहा है. मोस्टली ऐसा बिहेवियर तो एयर साइंस का होता है, बट आई डोंट नो ये हैबिट आपको क्यों लगी है. खुद को विक्टिमाइज करने की भी आपकी आदत हो सकती है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके नेचर में या आपका नेचर ही ऐसा हो, बट समहाउ है ये हैबिट आपको लगी हुई है. उसको चेंज करना बहुत जरूरी है. और आप एक बात समझ लो कि आप इन रियल फ्री ही होते हो. मतलब कोई प्रॉब्लम आपकी, मुझे नहीं लगता कि सच में एग्जिस्ट करती है. वो आपने क्रिएट करी हुई है अपने माइंड में ही. थोड़ा सा डर भी मुझे लगता है आपको लगता है. फियर ऑफ अननोन भी आपको शायद से होता है. व्हाट एल्स. और ना शायद ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आती है ना, तो आप आंखें बंद कर लेते हो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग दैट इशू. प्रॉब्लम सॉर्ट करने के बजाय आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, उससे अपना मुंह मोड़ लेते हो. प्रॉब्लम पे आप फोकस नहीं करते बिल्कुल भी कभी. प्रॉब्लम्स के रूट तक भी नहीं जाते आप, बस प्रॉब्लम को पकड़ के रोते रहते हो शायद. अपनी सिचुएशन में या अपनी प्रॉब्लम में कोई चेंज, प्रॉब्लम में एज इन प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में या अपनी सिचुएशन में चेंज लाने के लिए आप एक्शन नहीं ले पाते. आप ऐसे स्टक होके बैठ जाते हो एक जगह पे. ये मुझे लगता है आपकी बैड हैबिट है जो चेंज करने की जरूरत है. एनीथिंग एल्स. सॉरी. Anything else for earth signs? Anything else for earth signs?
ऐसा लगता है ना कि आप लोग थोड़े ज़्यादा ही कभी-कभी प्रैक्टिकल हो जाते हो। ये बहुत दो अपोजिट्स आदतें हैं आपकी। उम, थोड़ा आई गेस हार्श बोलने की भी आपकी आदत हो सकती है। थोड़ा-सा सेल्फिशनेस भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, खुद को विक्टिमाइज़ करना, बस हम ही एक प्रॉब्लम में हैं, बाकी लोग कोई और प्रॉब्लम में नहीं हैं, ऐसा फ़ील करना ये भी आपकी आदत हो सकती है। समटाइम्स आप बहुत मीन कमेंट्स भी करते हो बाकी लोगों के लिए। उम्म, कभी-कभी थोड़ा-सा कोल्ड बिहेव भी आप करते हो, मतलब अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, तो आप उससे बहुत ही मीन होके बात करते हो, बहुत कोल्ड हार्टेडली बात करते हो। और क्या हो सकता है? और ना आप ऐसे बिटरनेस अपने मन में पकड़ के रखते हो किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। उस बिटरनेस को आप जाने नहीं देते। कितना भी कोशिश कर लो, आपसे वो बिटरनेस छूटती नहीं है। थोड़े से आपके इमोशंस ना कभी-कभी लॉक्ड रहते हैं। आपके इमोशंस को आप आई थिंक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते। और क्या हो सकता है? कभी-कभी हो सकता है कि आप ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव भी हो जाओ। हुँ, यस, मुझे तो अभी यही लग रहा है आपके लिए। बीइंग कोल्ड, विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, बीइंग मीन टू अदर्स ये आपकी बैड हैबिट्स है। बीइंग बिटर अबाउट सिचुएशंस और बिटरनेस को होल्ड करके रखना ये भी आपकी बैड हैबिट है। चलो कोई बात नहीं। आपको समझ में तो आया कि ये चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है। जस्ट वन मोर टाइम। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। थोड़ी सी रिजिडिटी भी मुझे लग रही है आप में। अर्थ साइंस मतलब आपको ना ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई, इसका मतलब ये है कि वो कभी सुधरेगी ही नहीं अभी। आप वो मान के चलते हो कि ये काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अभी कुछ नहीं होने वाला, और उसके लिए ना आप दूसरों को
ब्लेम भी करते हो कभी कभी, कभी कभी नहीं बहुत बार आप दूसरों को ब्लेम भी करते हो। बट द थिंग इज आप खुद को विक्टिमाइज करते हो, दूसरों को ब्लेम करते हो, इसीलिए वो सिचुएशन सुधारने के लिए आपसे एक्शन नहीं लिया जाता। आप एक्शन लेते ही नहीं हो, आप ऐसे डिटैच अलूफ बन के रह जाते हो बस कि ये बिगड़ा है, आपकी वजह से बिगड़ा है, आपकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, बट मैं कुछ नहीं करूंगा करूंगी ये चीज सुधारने के लिए। ऐसी आपकी हैबिट मुझे लगती है। बट अगेन नॉट नेसेसरी ये आपके नेचर में हो, बट ये डेवलप हुई है विथ टाइम फॉर सम रीजन। चेंज लाना ना मुझे बहुत इजी लगता है आपके लिए, अर्थ साइंस, बट आप एक चीज जब मान के बैठते हो ना तो किसी और के ओपिनियन को या किसी और व्यू को आप अलाउ ही नहीं करते। जो आपको लगता है वही आपको लगता है। यही आपकी आदत है शायद, जो चेंज करने की जरूरत है। यप, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर यू अर्थ साइंस। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video. Bye.